प्यारे दोस्तों, आज जो इबरतनाक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीनन ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। एक ऐसे नाफरमान बेटे की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक लड़के ने जवानी के जोश में, नशे की हालत में अपनी माँ को जूते से मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया, कुत्ते की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई। तो उसके ऊपर ऐसा कौन सा अजाब आया, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वक्त हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सच्चा वाक़या एक मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तबलीगी दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मरतबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ पर एक चारपाई पड़ी थी और उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा। आज भी उसका जिक्र जब मैं करता हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसी बदतर हालत थी उसकी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब मैं उसको याद करता हूँ। उसके एक पैर पर एक कपड़ा डला हुआ था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसको कोई पूछने वाला नहीं था और उसका कोई साथी ना था। मौलाना साहब बताते हैं कि वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं होता है, हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा होता है। इंसान बुरा नहीं होता है, उसका किया गया काम बुरा होता है। अब मैं उसके करीब आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफ़ी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया और कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिराकत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था और मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो, आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूँगा तो शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान दिख रही है ये मेरी थी, वो जो दूर एक बड़ा सा मकान दिख रहा है वो मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की हुई थी, लेकिन मैं गुनहगार था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप तो इस दुनिया से जा चुका था और मैं अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीजी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं अपने घर आता था तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए उसे धक्का देता था। मैं इतना अमीर इंसान था लेकिन मेरी माँ नौकरानी की तरह मेरे लिए काम किया करती थी। मैं इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान था, शेर की तरह बहादुर था, लेकिन एक ऐसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ को ही अपनी माँ न मानता था। मेरा इतना बड़ा कारोबार था, लेकिन आज मैं फ़कीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ और अब लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं। मौलाना साहब बताते हैं, वो मेरा हाथ पकड़कर रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है मौलाना साहब, मैं अपने गुंडे और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया हुआ था। मैंने फिल्म देखी और जब मैं रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा कि क्यों तुझे शर्म नहीं आती, आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। कहने लगी कि तेरा बाप तो ऐसा न था, तेरे दादा भी ऐसे न थे, मैं भी ऐसी नहीं हूँ और तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू क्या निकला, तू क्यों नहीं सुधरता है, क्यों पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है। ना तुझे अपने घर की फिक्र है और ना ही अपने बीवी बच्चों की, और मैं तो तेरी माँ हूं ही नहीं। मेरी माँ कहने लगी कि शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा कि बुढ़िया बहुत बकवास हो गई है, मुझे खाना दे दो वरना मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस वक्त माँ की ममता जोश खा रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है, किस मुंह से खाना मांगता है। और इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज़ दी, मैं अपनी माँ से बदतमीजी करने लगा और मैंने जो दूसरा काम किया वो ये कि मैंने अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा और उसमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को इस तरह से मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूं जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन
फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि ऐ अर्श वाले, इसलिए तूने मुझे बेटा दिया है? और क्या इसीलिए मैंने इस बेटे को पैदा किया है कि आज ऐसी नौबत आ गई है कि एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इससे पहले कि ये मुझ पर जुल्म करे तो मुझे अपने पास बुला ले। अब मुझसे और जिल्लत नहीं सही जाती। इसकी हालत तो ऐसी कर देना कि आवारा कुत्तों की तरह ये गलियों में फिरता फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। और इतना कहते हुए मौलाना साहब वो वहां से चली गई। मैं तो होश में ही नहीं था। मैं बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह जब मुझे याद आया कि मैंने क्या कहा था, लेकिन तब तक माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ और वो दर्द इतना बड़ा था कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाओ। मेरी माँ का 1 हफ्ते बाद इंतकाल हो गया। मैं हर जगह गया लेकिन मेरा इलाज कहीं नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी और मेरी टांग को काट दिया गया, जख्म हो गया और टांग में कीड़े पड़ गए और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब आगे कहते हैं, सिर्फ यही नहीं, उसने कहा मेरी माँ तो 1 हफ्ते में ही चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। 1 हफ्ते बाद ही उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई थी। मेरी माँ ने जो मुझे बद्दुआ दी थी उस बद्दुआ का मुझ पर असर हो रहा था। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों में पल रहा हूँ। लोग मुझे कुत्ते की तरह धुतकारते हैं और मुझे अनदेखा कर वहां से चले जाते हैं। मेरे चेहरे पर कभी देखकर वो मुझ पर लानत भेजते हैं। रोटी भी मुझे इस तरह से देते हैं कि जैसे कोई गली का कुत्ता हो। मौलाना साहब, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं नहीं जीना चाहता। मेरे जवान बेटे मेरे सामने से गुजर जाते हैं लेकिन कोई मुझे अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता है। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं और कोई मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता है। आप दुआ करें मौलाना साहब कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैं कई सालों से यह सज़ा भुगत रहा हूँ। आप दुआ करें मौलाना साहब कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं कि उसने बात बताते हुए खुद कक वो ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद फिर उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं कि यह मंजर मेरी आंखों का देखा हुआ है और ये मंजर मुझे हमेशा याद रहेगा। इसीलिए मोमिनों, अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनके माँ बाप को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।